नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने झाबुआ जिले के चुनाव प्रबंधक समिति का जिला संयोजक बनाया है, दौलत भावसार हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनसे हम कई सवालों के जवाब लेने के लिए आए हैं। हम हमारे सवालों की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दौलत जी। नमस्कार। दौलत जी, सबसे पहला सवाल आपसे, आपको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा दायित्व दिया है। आपको तीनों विधानसभा में जिला प्रबंधक चुनाव समिति जो है उसके आपको जिला संयोजक बनाया है। क्या रहेगा, कैसा आपको ये तीनों हरी विधानसभा जो है आपकी कैसे जीतेंगे आप? चुनाव प्रबंध समिति के जिला संयोजक के नाते मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं जिले के तीनों विधानसभा के प्रत्येक कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता, जिले के कार्यकर्ता, मोर्चा प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं में जीत का जुनून पैदा करूं कि हम जीतेंगे। ये आत्मविश्वास पैदा करना मेरा पहला कर्तव्य है और वो मैं अच्छे से उनके अंदर ये चीज़ पैदा कर रहा हूँ। दूसरा सवाल दौलत जी आपसे कि भानु भूरिया को झाबुआ से उम्मीदवार बनाया है। भानु भूरिया के खिलाफ उनकी उम्मीदवार होने पर शांतिलाल बिलवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धन सिंह बारिया और दूसरे जो कार्यकर्ता है वो रैली भी निकाल रहे हैं। भानु हटाओ, सीट बचाओ के नारे लग रहे हैं। तो ये क्या मामला है दौलत जी, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों बगावत छिड़ी हुई है भाजपा में? देखिए, उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ वो दावेदार होंगे और उनको टिकट नहीं मिली है, इसलिए इस प्रकार का वो हरकत कर रहा है। परंतु ये घोर अनुशासनहीनता की परिधि में आता है और भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उचित मंच पर, उचित प्लेटफार्म पर अपने पक्ष को या अपने साथ अन्याय है उसको रखा जाता है और यदि उसमें समाधान हो सकता है तो ऊपर वाले समाधान करते हैं और नहीं होने जैसा है तो नहीं करते हैं। इस प्रकार का ये जो कृत्य हो रहा है रैली का, ये कतई बर्दाश्त नहीं करने योग्य है और वो अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। शांतिलाल बिलवाल आपके पूर्व विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि भाई भानु भूरिया भले ही वोट ज़्यादा लाए हैं पर 3 बार उनकी टिकट काट दी गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को, जो जीता हुआ विधायक है, उसको अनदेखा क्यों कर रही? देखिए, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सर्वे हुए हैं विधिवत, केंद्र सरकार से हुआ है, केंद्रीय संगठन द्वारा सर्वे हुए हैं, प्रदेश की सरकार द्वारा सर्वे हुए हैं, प्रदेश संगठन द्वारा सर्वे हैं और अन्य माध्यमों से भी संगठन और सरकारों ने हमारे जिले की तीनों विधानसभा के लिए सर्वे कराए हैं, जिनमें सर्वाधिक जनमत से जो नाम निकल के आया है जिताऊ कैंडिडेट के रूप में, उसको टिकट दी है। इसमें क्या आपत्ति होना चाहिए किसी को? संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है। यदि आप संगठन के निष्ठावान, अनुशासन प्रिय कार्यकर्ता, तो उसको मानना चाहिए। अभी विधायक एक बार बना दिया ना, उससे संतुष्ट नहीं हो क्या? हर बार आपको ही विधायक बनाएंगे क्या? ये प्रकार का सोच ही आदमी में विकृतियां पैदा करता है। आपको ये पता होगा दौलत जी के विक्रांत भूरिया ने, भानु भूरिया जो आपके उम्मीदवार हैं, उन पर आरोप मढ़े हैं और दारू माफिया और ऐसे नशीले पदार्थ का सप्लाई अप्लाई करने का जो आरोप लगाया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, डॉक्टर विक्रांत भूरिया युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। वे अपने परिवारजनों के, अपने परिवार के सदस्य जो मुंडुंडिया में रहते हैं, उनके गिरिबान में झाग लें और जो कांग्रेस के उनके साथ नेता जुड़े हुए हैं, सभी शराब माफिया हैं, सब काले धंधे करते हैं। कोई रेत माफिया है, कोई भू माफिया है, कोई शराब माफिया है, कोई सट्टा माफिया है। ऐसे सारे लोग उनके साथ जुड़े हैं। उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि हमारा भाजपा जिलाध्यक्ष और हमारे उम्मीदवार भानु भूरिया पर कोई आरोप मंडित करे। और यदि उनके पास है तो प्रमाण दे, नहीं तो हमने तो कई बार प्रमाण दे दिए। मोरडुंडिया में इनके परिवार के लोग गिरफ्तार हुए, दारू पकड़ी है वो। तो दारू माफिया कौन है इसका आंकलन वो करे, फिर दूसरों पर आरोप लगाए। दौलत जी, आप इन तीनों विधानसभा में आपने बताया कि हम तीनों विधानसभा जीतेंगे। आप तीनों विधानसभा जीतेंगे, किस मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं इस बार? कैसे आप अपने विधायकों को जनता के बीच लेके जाएंगे? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन दोनों सरकारों ने जो अभूतपूर्व विकास और निर्माण कार्य जिले में किए हैं, जनजातीय समाज, अनुसूचित जनजाति समाज के उत्थान के लिए और अन्य समाज के लिए,
उन आधारों पर विकास और निर्माण कार्य के आधार पर, जनहितैषी योजना, कल्याणकारी योजनाओं के आधारों पर और अधोसंरचना के जो कार्य यहाँ पर संपन्न किए गए हैं सरकार के माध्यम से, उस आधार पर, और राष्ट्रीय हित के जो कार्य केंद्र सरकार ने किए हैं, राम जन्मभूमि का मामला हो, धारा 370 हटाने का मामला हो, 3 तलाक हटाने का मामला हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मामला हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला हो, किसानों को 6-6 हज़ार पहुँचाने का मामला हो, 0% पर ब्याज देने का मामला हो, शिक्षा के क्षेत्र में जिले में जो बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय बनाए हैं 6 विकास खंडों में, वो मामला हो, हॉस्टलों का सुदृढ़ीकरण और उन्हें विकसित करने का मामला हो, पूरे संपूर्ण जिले में हजारों किलोमीटर का डांबरीकृत प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना में जो निर्माण किया गया जिससे झावा जिले में विकास की गंगा बह रही है, वो मामला हो। इससे कई तालाब बनाए हैं, कई स्टॉप डैम बनाए हैं, नर्मदा लाने का मामला हो, 8 लाइन हमारे ज़िले से जा रही गुजर कर, वो मामला हो। इससे सारे एक से बढ़कर एक विकास और निर्माण कार्य, गरीबों को कफन के लिए 5,000 रुपये देने का मामला हो, सांप काट खाए तो 4 लाख देने का मामला हो। इससे कई आपात व्यवस्था में श्रमिक कर्मकारी योजना के माध्यम से 26 योजनाओं का लाभ उन मजदूरों को योजनाओं के आधार पर। आप देखिए जिले के अस्पताल आज सुसज्जित और सब व्यवस्थित हो रहे हैं, निःशुल्क दवाएं दी जा रही है, अच्छे से अच्छे उपकरण अस्पतालों में दिए जा रहे हैं और गांव-गांव इसका विस्तार किया गया हेल्थ व्यवस्थाओं का। और आज महिला सशक्तिकरण के मामले में जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री लाडली में लक्ष्मी योजना के माध्यम से बच्चियों को लाभ दे रहे हैं और लाडली बहना के माध्यम से हमारे प्रदेश की बहनों को लाभ दे रहे हैं और स्व सहायता समूह के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन कार्यों के आधार पर हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं और उनको हमारी योजनाओं के लाभ गिना रहे हैं। बिजली 24 घंटे हमारे जिले को और प्रदेश को मिल रही है और इस प्रकार सड़कों का सुदृढ़ीकरण हुआ है। ये तो आपको देखो, विकास के इबादत परिवहन के साधन जब उपलब्ध हैं, सड़क साधन उपलब्ध होते हैं, वो जिला विकास की दौड़ में सरपट रूप से आगे निकल जाता है। और वो काम, प्राथमिक अधोसंरचना के काम मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार ने इस जिले में किए हैं, तो उस आधार पे वोट हम मांगेंगे। और वोट हमको विश्वास है कि कोई भी 375 ग्राम पंचायतों में और 981 मतदान केंद्रों पर ऐसा कोई परिवार नहीं बचा होगा जहां पर हमारी योजनाओं का लाभ उस वहां के रहने वाले मतदाताओं को नहीं मिला होगा। उस लाभ के आधार पर हम जीतने का दावा ठोक रहे हैं और मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। ठीक है, आपका बहुत अच्छी बात है कि आपके मन में है विश्वास। पर कमलनाथ कह रहे हैं कि हम तो 1500 रुपये देंगे, शिवराज 1000 रुपये दे रहे हैं और बोले कि गैस की टंकी 500 रुपये में देंगे। उसके बाद फिर विक्रांत भुरिया ने आप स्वाभिमान यात्रा निकाली, आदिवासी स्वाभिमान, बोले कि भाजपा सरकार जो है आपकी सरकार है वो आदिवासी विरोधी सरकार है। आपको बता देता हूँ इनका असली चेहरा, इनका एक काला चेहरा दिखा देता हूँ, कैसे आदिवासी की चिंता कर रहे हैं। अर्जुन सिंह जी जब विधायक लड़े थे उस समय मनावर के आदिवासी नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे शिव भानु प्रताप सिंह सोलंकी, वे भी चुनाव लड़े थे और लाखों मतों से जीते थे मनावर सीट से। और उस समय छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी भी जीते थे। जब इनका बहुमत आया सरकार में मध्य प्रदेश में, उस समय मुख्यमंत्री बनाने की बात चली तो इनके दल में निर्वाचित कांग्रेस के विधायकों का मतदान हुआ और उस मतदान में सर्वाधिक मत मुख्यमंत्री के रूप में भानु प्रताप सोलंकी जो जनजाति आदिवासी समाज के नेता थे उनके पक्ष में गए। उसके उपरांत सेकंड रहे अर्जुन सिंह और थर्ड पर रहे कमलनाथ। तो आदिवासी नेता के प्रति ये वफादार होते हैं, निष्ठावान होते हैं, उनकी चिंता करने वाला यह दल होता है और इनके नेता होते हैं। तो इस कमलनाथ से भी पूछ सकते हो, उस समय कमलनाथ ने महापाप किया था इस प्रदेश के अंदर कि अपने जो उनको वोट मिले थे उन वोटों का समर्थन सिर्फ आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए इन्होंने अर्जुन सिंह के पक्ष में अपना मतदान और समर्थन कर दिया था। और उस स्वरूप में
उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह बने थे और सोलंकी जी को साइडलाइन कर दिया गया था। ये इनका आदिवासी सम्मान है, ये आदिवासी गौरव है इनका, ये आदिवासियों की चिंता ऐसी करते हैं। ये फर्क हमको समझना पड़ेगा। दूसरी तरफ आज हमारी भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के दीवानों, जो जनजातीय समाज के थे, आदिवासी समाज के थे, महानायक थे, क्रांतिकारी थे, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के छक्के छुड़ा दिए थे, यदि उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, जैसे बिरसा मुंडा, रघुनाथ शाह, टांटिया मामा, भीमा नायक, कभी इनकी चिंता पाली इन्होंने? कभी नहीं पाली। उनकी चिंता कोई ने पाली है तो मध्य प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पाली है। मान सम्मान उनका हमने बढ़ाया है, उनकी पहचान हमने बढ़ाई है, उसकी स्मृति में बड़े बड़े विकसित क्षेत्र किए जा रहे हैं। आज बिरसा मुंडा, जो उस समय तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट से झारखंड में पैदा हुए थे, जिन्हें भगवान की पदवी प्राप्त है, उनको भुला दिया गया था क्योंकि वह अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे और अंग्रेज और ईसाईयत के खिलाफ लड़े थे और आदिवासी जनजातीय समाज को ईसाई नहीं बन जाए इसलिए उन्हें संघर्ष छेड़ा था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। उनको भुला दिया गया, इतिहास से मिटा दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने, मुख्यमंत्री शिवराज मौर्य ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया हमारी सरकारों ने, और 15 नवंबर को उनका जन्म दिवस आता है। उस दिन पूरे देश के अंदर आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय लिया। शासकीय स्तर पर अवकाश घोषित किया गया और मान सम्मान से पूरा प्रदेश और देश उस दिन आदिवासी गौरव के रूप में आदिवासियों के मान और स्वाभिमान बढ़ाने के लिए उसका दिवस मनाता है और बड़े बड़े आयोजन करता है। ये आदिवासी ये कौन सा दिवस मना रहे हैं? अंग्रेजों का 9 अगस्त का। हमको क्या लेना अंग्रेज मानसिकता, गुलाम मानसिकता को लेकर 9 अगस्त को हम क्यों मनाएं? हमारे देश में कई जनजातीय समाज के ऊर्जावान क्रांतिकारी हुए, उनके सम्मान में हम आदिवासी दिवस मनाएंगे कि विदेशों के उस पर मनाएंगे? ये फर्क है विचारों का, विचारों की लड़ाई है। और आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे प्रदेश में या देश में, इसलिए अनिवार्य आवश्यकता है कि आने वाला समय बहुत विकट है। टुकड़े टुकड़े गैंग का शासन हो जाएगा स्थापित, विभाजनकारी शक्तियों का कब्जा देश के और प्रदेश के अंदर हो जाएगा, भ्रष्टाचारियों का कब्जा देश और प्रदेश में हो जाएगा, तो इस देश का क्या हालत होगी, इसका भी चिंतन प्रत्येक राष्ट्रभक्त को, प्रत्येक भारतीयों को। आपसे अगला क्वेश्चन हम करते हैं कि जयेश संगठन आपके यहाँ पे वो भी ताल ठोक रहा है कि वो भी चुनाव मैदान में है, तो जयेश, क्या आपको मुकाबला लगता है भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी जयेश? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है हिंदुस्तान में। चुनाव लड़ने का हर राजनीतिक दल, हर संगठन जो राजनीति में रुचि रखते हैं उनको लड़ने का अधिकार है, लड़े। भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, ये चुनौती कांग्रेस के लिए है। आप दल का तो कोई अस्तित्व नहीं है। वहाँ दिल्ली के क्या हाल बेहाल हो रहे हैं, पंजाब में क्या हाल बेहाल हो रहे हैं केजरीवाल सरकारों के, आप देख लीजिए, तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और जय जैसा संगठन के बारे में आप जानते हैं, इनकी रीति नीति को जानते हैं और इनकी कार्य पद्धति को जानते हैं, इसलिए ये भी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कड़ी टक्कर देकर विजयश्री प्राप्त करेगी, ये मन में है विश्वास। धन्यवाद दौलत जी। आपने विचारों को जाना, आपके माध्यम से कहीं मतदाताओं तक, जनता तक मेरे विचार पहुंचेंगे और इस योग्य आपने समझा, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष दौलत भावसार जी। उन्होंने अपने हर पक्ष रखा है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।